वेलकम टू सनसॉफ्ट स्टूडियो, दिस इज साल जांडियो। सो आज हम सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। जो फर्स्ट वीडियो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये कोर्स हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम बेसिक टू एडवांस पे जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है और कैसे यूज़ होते हैं सिस्टम्स में। आज हम वो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले देखें, ओएस कहते हैं और उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ओएस और ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या कहते हैं इसको? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इंटरफेस है बिटवीन किसके? हार्डवेयर यूज़र के बीच में। कि ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस बनाता है ताकि वो टास्क परफॉर्म किया जाए। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर एक नहर है, नहर के हमें वहाँ से कैसे उसकी उस साइड पे जाएं। अगर हम वहाँ से घूम के जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। हम कहते हैं कि नहर के ऊपर से ही चले जाएं, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो हमें ब्रिज बनानी पड़ेगी। जैसे अगर हम देखें कि हैदराबाद और जामशोरो के बीच में एक ब्रिज बनी हुई है, अगर ब्रिज ना होती तो हम कैसे वहाँ पे जाते? तो डेफिनेटली हमें सखर जाना पड़ता और सखर से वापस आ जाते, या दादू जाना पड़ता तो दादू वाली पुल के थ्रू हम वापस आके फिर घूम के जामशोरो से हैदराबाद जाते, या हम यहाँ से आ जाते कराची के थ्रू। यानी कि वहाँ से भी ये देखिए सिंधु दरिया यहाँ तक है, तो कैसे जाएंगे वहाँ पे? तो ब्रिज के थ्रू, जो अलमंजर वाली पुल है वहाँ के थ्रू हम जा सकते हैं हैदराबाद। तो सिमिलरली कि एक ब्रिज होनी चाहिए जिसकी मदद से हम जामशोरो से हैदराबाद तक जा सकें। सिमिलरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाएं, वो हमें ब्रिज बना दे देता है, एक पुल बना के दे देता है कि कैसे हम वहाँ से जाएं। तो कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। कुछ इसके बेसिक हैं। और ये कब बनाया गया था? 1969 में ये बनाया गया था। 1969 में किसने बनाया था? वो है डेनिस रिची। डेनिस रिची ने बनाया है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी मदद से? प्रोग्रामिंग किसमें की गई थी? सी लैंग्वेज में। यानी कि सी लैंग्वेज की मदद से ये बनाई गई है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बनाया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग की गई थी 1969 में, और उसके बाद जिसने बनाई डेनिस रिची, और ये जो इसकी प्रोग्रामिंग बनाई गई जिसमें बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट, वो सी लैंग्वेज की मदद से बनाया गया। तो इसके कुछ बेसिक टास्क हैं, वो कौन से हैं? जैसे अगर हम बात करें जो परफॉर्म किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, कौन से टास्क होते हैं बेसिक? जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आ जाता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में एक्चुअली क्या, फाइल्स को मैनेज किया जाता है। अगर हम देखें फाइल्स को, कौन से फाइल्स हो सकते हैं? MS वर्ड के होते हैं, या हम कहें नोटपैड वाले फाइल होते हैं, या कुछ और वो फाइल्स भी होते हैं। और जो विंडोज़ के खुद के फाइल्स होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव फाइल होते हैं, जैसे एग्जीक्यूट फाइल होते हैं, उनको भी परफॉर्म किया जाता है। उनको कैसे मैनेज किया जाए, वो फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। ये एक्चुअली एक प्रोग्राम है जो उनको मैनेज करने का जो टास्क है वो फाइल मैनेजमेंट के पास है। वो एक्चुअली इसके बेसिक टास्क हैं, ये परफॉर्म किए जाते हैं इन टेक्निक्स की मदद से। यानी कि जो पोर्टेबल जो एग्जी फाइल्स होते हैं या विंडोज़ 32 फाइल होते हैं, उनको मैनेज करने का काम यहाँ पे होते हैं इनका, कि कौन सा टास्क आ रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए, यानी कि जो फाइल होते हैं उनको। और दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स कि वो मेमोरीज जैसे रैम हो गई, रोम हो गई, या हम मैग्नेटिक कहें या एक्सटर्नल कहें, ऑक्सिलरी कहें, उनको हम कैसे मैनेज करें, वो टास्क दिया गया है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को, जो बेसिक टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इनकी मदद से वो टास्क परफॉर्म किया जाता है कि कौन से फाइल को कितनी मेमोरी देनी है, पीछे कितनी मेमोरी बची हुई है। हमारी जो पर्सनल डेटा है वहाँ पे
कितनी डेटा मैनेज की जाए गई है। जब हम सबसे पहले विंडोज़ करते हैं तो हम पार्टीशंस बनाते हैं। पार्टीशंस आपने बनाए होंगे विंडोज़ इंस्टॉलेशंस के टाइम पे, अगर नहीं बनाए तो हम आपको वो भी बता देंगे आगे। तो पार्टीशंस डिफरेंट, जो हार्ड डिस्क होती है उसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, या हम ऐसे कहें जो फाइल्स क्लस्टर्स होते हैं, जो हार्ड डिस्क के पार्टीशंस होते हैं, वो फिर क्लस्टर्स में, फिर ट्रैक्स में वो आ जाते हैं डिवाइडेड, तो वो मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है। उसके बाद है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट का ये काम है कि कैसे प्रोसेस को मैनेज किया जाए। अगर हम देखें तो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम कैसे होता है कि वहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम्स होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। जो बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम्स काम करते हैं। जैसे अगर दो प्रोसेस आ गए तो कैसे एक को दिया जाए वहाँ पे प्रोसेसर, कि सबसे पहले किसको प्रोसेस किया जाए। जैसे हम ओपन करते हैं इंटरनेट का एक ब्राउज़र, दूसरा भी करते हैं, तो दूसरे को हम कैसे प्रोसेस उसको छोड़ के दूसरे में करें। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक्स होते हैं, जैसे एल्गोरिथम्स होते हैं। कौन से होते हैं? एक प्रीएम्पशंस होता है, दूसरा नॉन प्रीएम्पशन। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, प्रीएम्पशन का क्या काम होता है और नॉन प्रीएम्पशन का क्या काम। यहाँ पे कौन से प्रोसेस को सबसे पहले प्रोसेस करना है, किसको लास्ट में करना है, ये काम होता है यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट का। यानी कि जो क्यू बनी हुई होती है, जो रेडी होती है, जो एक होती है रेडी में बैठा हुआ होता है प्रोसेसर, एक होता है जो वेटिंग में खड़ा होता है, एक होता है जो प्रोसेस किया जाता है। वो सारा काम टास्क परफॉर्म किया जाता है मेमोरी मैनेजमेंट में। और तीसरा है, फोर्थ नंबर पे है हैंडलिंग, या हैंडल कह सकते हैं। हैंडल किसको करें? इनपुट और आउटपुट को। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को कैसे हम हैंडल करें, यहाँ पे बात की जा रही है कि इनपुट एंड आउटपुट को कैसे हैंडल करें। हम हैंडल करने से ये मुराद है कि अगर हमारा कीबोर्ड है, माउस है, हम यहाँ मॉनिटर है, कैसे वहाँ से डिस्प्ले लें, वो सारा काम हैंडल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, इनपुट एंड आउटपुट की मदद से। कैसे काम किया जाता है वो यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं, जो देते हैं डेटा, उनको हैंडल करने का तरीका ये हमें ऑटोमेटिकली दे देता है कैसे हम करें। और फिफ्थ नंबर पे है कि कैसे हम कंट्रोल करें। कंट्रोल किस पे करें? जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से हो गए? जैसे हम बात करें प्रिंटर की, प्रिंटर नॉर्मली हम पेरिफेरल डिवाइस में हम कनेक्ट करते हैं कि अगर हमें प्रिंट की ज़रूरत होती है तो कैसे हम कंट्रोल करें इन डिवाइसेस को। वो भी टास्क परफॉर्म किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। मीन्स के जो काम दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हेल्प से, वो कंट्रोल किया जाता है इनको। ये बेसिक टास्क हैं एक्चुअली फाइल मैनेजमेंट। इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड हैंडल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को, या इनपुट एंड आउटपुट जो डेटा देते हैं वो कैसे हम उनको हैंडल करें। और यहाँ पे कंट्रोल करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस को, जैसे प्रिंटर हो गया, इनको हम कैसे कर सकते हैं। ये एक्चुअली बेसिक टास्क हैं। डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जैसे हम अगर कहें मल्टी प्रोग्रामिंग हो गई, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, सिंगल यूज़र, ये क्या होते हैं? मल्टी यूज़र। ये एक्चुअली टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होते हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे हम इंट्रो कर रहे हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगा, मल्टीटास्किंग में मल्टी प्रोसेसिंग, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं के थ्रू हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो होप ये बेसिक था ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आप लोगों ने यहाँ पे
क्लियरली देख लिया होगा कि कैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को काम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।